हेलो एवरीवन। तो देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस क्लास में मेंसुरेशन के सभी फॉर्मूलों की। अगर आप आने वाला कोई भी एग्जाम देना चाहते हो तो भाई ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। पूरा पूरा वीडियो जरूर देखना। और मेंसुरेशन से जब भी कोई सवाल आता है तो भाई सीधा फॉर्मूला बेस आता है, तो फॉर्मूले तो आपके याद होने ही चाहिए। अगर फॉर्मूले आपके याद हैं तो आप आसानी से कोई भी सवाल मेंसुरेशन का बना सकते हो। ठीक है, ठीक है भाई। क्यूब से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक सभी फॉर्मूले कवर कर लेंगे। अगर आपको एक दो फॉर्मूला आता हो तो ये मत सोचना कि ये तो मुझे आता है, आगे ऐसे फॉर्मूले भी आएंगे जो आपको नहीं आते होंगे। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्यूब की। तो देखिए क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 4a²। और टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूब का 6a²। ठीक है, दोनों में अंतर याद रखना है। जब भी लेटरल पूछे तो लेटरल में याद रखना कम वाला, और टोटल में याद रखना ज्यादा वाला। यानी टोटल है तो पूरा आएगा, तो ज्यादा वाला यानी 6a² और लेटरल यानी 4a²। बात करेंगे वॉल्यूम की, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, a³। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, जो भी साइड दी होगी आपको उसकी 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम निकल के आ जाएगा क्यूब का। और ये भाई इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना, बहुत से बच्चों के ये याद नहीं होता। डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है, √3 इंटू साइड। ठीक है भाई, मैं लिख देता हूँ √3 इंटू साइड, √3a। ये हमारी क्या है, यहाँ पर a साइड दे रखी है ये। ठीक है भाई, तो ये था हमारा क्यूब। ये सारे फॉर्मूले उम्मीद करता हूँ आपने याद कर लिए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। चलो, ये भाई हमारा नेक्स्ट है हमारा क्यूबॉइड। तो भाई देखते हैं क्यूबॉइड के क्या फॉर्मूले हैं। तो क्यूबॉइड के फॉर्मूले हमारे पास, जो लेटरल सरफेस और एरिया होगा वो होगा हमारे पास 2lb इंटू एच। ठीक है, ये लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और हाइट। क्यूबॉइड में 3 चीज होती है। तो जब लेटरल सरफेस एरिया यानी कम वाला पूछेगा तो 2l + b इंटू एच होगा। और ये ही फॉर्मूला अगर आपसे पूछे एरिया ऑफ 4 वॉल, अगर चारों दीवार का एरिया आपसे पूछे तब भी यही फॉर्मूला आपको लगाना है। ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है अब पेपर में कि फाइंड द एरिया ऑफ 4 वॉल। अगर चारों दीवारों का एरिया पूछे तो भी यही फॉर्मूला रहेगा, लेटरल सरफेस एरिया 2l + b इंटू एच। ठीक है भाई, ये छोटा फॉर्मूला है, ये याद रख लेना। लेटरल से छोटा और टोटल से बड़ा, इतना याद रख लेना। टोटल सरफेस एरिया होगा 2lb bh और hl। ठीक है भाई, आप एक बार इसको कॉपी में जरूर लिखते रहना साथ साथ, जिससे आपको याद हो जाएगा। आप नोट्स बना लेना प्रॉपर और फिर इसको रिवाइज करके चले जाना भाई, एक भी सवाल गलत नहीं होगा मेंसुरेशन का। बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम इसका भी देखिए, तीनों साइड की मल्टीप्लाई करना है, l इंटू बी इंटू एच। जैसे क्यूब में हमने क्यूब में तो हमारी साइड a थी, तो a को 3 बार मल्टीप्लाई कर लिया था तो a क्यूब हो गया था। ऐसे ही यहाँ क्यूबॉइड में भी तीनों साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे तो l इंटू बी इंटू एच, ये हो जाएगा हमारा क्यूबॉइड का वॉल्यूम। बात करें डायगोनल की, तो वहां क्यूब में, अब रिकॉल करो, क्यूब में हमारा डायगोनल क्या था, √3 इंटू ए था ना। ए क्या थी, ए क्यूब की साइड थी। ऐसे ही यहाँ पे डायगोनल है अंडर रूट में l² + b² + h²। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा भाई और याद भी कर लिया होगा। इसको बाद में एक बार रिवाइज कर लेना, आराम से याद हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। चलो, नेक्स्ट है भाई हमारा सिलेंडर यानी बेलन। अब बेलन में देखिए क्या होता है, इसमें लेटरल की जगह क्या आ जाएगा, कर्व्ड आ जाएगा। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया रहेगा और वॉल्यूम रहेगा। तो ये है हमारा। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, 2πRh। यहाँ भी याद रख लेना, कर्व्ड माने छोटा और टोटल माने बड़ा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा, 2 × π × r × h। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया में क्या जुड़ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया में भाई ये 2πRh तो यहाँ का था, और इसमें क्या जुड़ जाएगा, एक तो ये वाले सर्किल का एरिया और एक ये वाले सर्किल का एरिया। कितना जुड़ गया, 2πr²। तो ऐसे याद कर लेना कि कर्व सरफेस एरिया 2πRh याद कर लेना, और टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, 2 सर्किल का एरिया इसमें ऐड हो जाएगा, तो 2πRh इंटू प्लस 2πr²। ठीक है, याद हो गया होगा। कर्व सरफेस एरिया 2πRh, टोटल सरफेस एरिया 2πRh प्लस 2 सर्किल का एरिया यानी 2πr²। और वॉल्यूम क्या है हमारा, वॉल्यूम हमारा πr²h। ठीक है भाई, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं भाई। कर्व सरफेस एरिया होगा हमारा 2πRh, टोटल सरफेस एरिया होगा हमारा 2πRh प्लस 2 सर्किल का एरिया यानी 2πr², और वॉल्यूम होगा हमारा πr²h। अब सबसे मेन चीज जो अब एग्जाम में बार बार पूछ रहा है मेंसुरेशन को टफ बनाने के लिए, वो है होलो सिलेंडर। ठीक है भाई, तो होलो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होगा, बाकी सब सेम है, लेकिन r की जगह हमने क्या कर दिया, टोटल सरफेस एरिया में r + r,
और जो हमने एरिया लिया था ये वाला, इसमें क्या कर दिया हमने, बड़ी रेडियस में से छोटी रेडियस घटा दी। तो सिर्फ इतना याद रखना है होलो सिलेंडर में, जैसे 2 पाई आर है सब टोटल सरफेस एरिया में, तो ये कर देंगे 2 पाई आर प्लस आर इंटू एच। और वैसे ही एरिया में कर देंगे 2 पाई आर स्क्वायर था तो 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, बस इस आर की जगह आपको रखना है, इस वाले आर की जगह आर प्लस आर, और इस आर स्क्वायर की जगह रखना है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया होलो सिलेंडर का। इसको लिख लेना, एक बार रिवाइज कर लेना, आराम से याद हो जाएगा। बात करते हैं वॉल्यूम की होलो सिलेंडर की। तो देखिए सिंपल जो हमारा सिलेंडर था उसका वॉल्यूम क्या था हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच। तो वैसे ही होलो सिलेंडर का भी पाई आर स्क्वायर एच, क्या आर की जगह स्क्वायर एच की जगह क्या लिखा था हमने, आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। सेम जैसे टोटल सरफेस एरिया में यहाँ आर स्क्वायर की वैल्यू रखी थी वैसे ही यहाँ रख दी। बस इतना याद रख लेना, जब भी सिलेंडर से होलो सिलेंडर का फॉर्मूला बनाना हो तो जहां आर आएगा उसकी जगह तो रख देना आर प्लस आर, और जहां आएगा आर स्क्वायर तो उसकी जगह रख देना कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला बन जाएगा होलो सिलेंडर का। अगर सिलेंडर के फॉर्मूले में इसकी जगह ये रख दोगे और इसकी जगह ये रख दोगे तो वो होलो सिलेंडर का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है ना भाई, आसान। उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गया होगा और आपने नोट कर लिया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट फिगर पे। ठीक है भाई, तो अब आता है हमारा स्फीयर। देखिए स्फीयर से बहुत सवाल आते हैं पेपर में, और एक चीज याद रख लेना, स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है। तो इसमें आपको दो दो फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। तो कितना होता है, होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें कर्व सरफेस एरिया पूछ ले या टोटल सरफेस एरिया पूछ ले, कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का, स्फीयर का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब बात वही आ गई, देखो फिर से होलो वाली, उसमें आर स्क्वायर की जगह क्या रखा था, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो यहाँ वैसे ही आर क्यूब की जगह क्या रख देंगे, कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। बस इतना ऐसा चेंज करना है। अगर स्फीयर का फॉर्मूला पूछे तो 4/3 पाई आर क्यूब, और होलो स्फीयर का फॉर्मूला पूछे तो 4/3 पाई आर कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। तो आर क्यूब की जगह क्या रख देना है भाई, बस कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में स्फीयर और होलो स्फीयर आ गया होगा। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट। तो ये भाई अपनी नेक्स्ट फिगर, ये क्या है, शंकु। इससे ही बहुत सवाल आता है भाई। इसमें मैं आपको एक ऐसा सवाल बताऊंगा जो 100% पेपर में आता है। ठीक है, पहले फॉर्मूले देख लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, पाई आर एल। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, वही है टोटल माने बड़ा, कर्व माने छोटा। ऐसे याद कर लेना बस। फॉर्मूला आपको बड़ा फॉर्मूला कहाँ लगेगा, टोटल में लगेगा, और छोटा फॉर्मूला कहाँ लगेगा, कर्व में लगेगा। तो टोटल सरफेस एरिया इसका कितना होगा, पाई आर एल में क्या, एक स्क्वायर का ये है ना, एक सर्किल का एरिया, और ऐड कर देंगे तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, और उसका वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है भाई, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। शंकु यानी कोन का कर्व सरफेस एरिया होगा पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया होगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम होगा इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और एल की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, तो एल बराबर होता है √r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये क्या होता है भाई, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम निकाल लेते हैं। देखिए अगर आपको ये फॉर्मूला याद करना थोड़ा कठिन लग रहा हो तो इसको कॉपी में नोट कर लेना, और मेंसुरेशन के सवाल लगा लेना। जैसे ही सवाल आएगा पन्ना पलट के देखना स्टार्ट करोगे। आप शुरू में तो पन्ना पलट के देखोगे, उसके बाद आपको याद होते अपने आप चले जाएंगे। तो ऐसे याद मत करना, रटना मत, बस इसकी सवाल के साथ प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ कौन समझ में आ गया होगा। हाँ, एक सवाल, जब भी पूछे कि कौन को ढकना है, कौन या कोई कोनिकल शेप है उस पर त्रिपाल डालना है, कपड़ा डालना है, तो वहां क्या करना है, वहां सीधा आपको कर्व सरफेस एरिया लगा देना है। ठीक है भाई, चलिए उम्मीद है आपको कौन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं तो नेक्स्ट है भाई अपना हेमिस्फेयर। तो देखते हैं हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है भाई। हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया से ज्यादा होगा, तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा इसका 3 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम कितना होता है, तो वॉल्यूम तो स्फीयर का डायरेक्ट आधा कर देंगे। उसमें होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो उसका आधा करेंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब। और फिर से होलो वाली बात आ गई, तो आर क्यूब की जगह क्या रखोगे, आर क्यूब माइनस
आर क्यूब। ये समझ गए होंगे ना होल वाला, अब इसमें याद करना तो नहीं पड़ेगा। स्मॉल आर की जगह हम क्या रख रहे थे, स्मॉल आर की जगह रख रहे थे हम आर प्लस, सॉरी स्मॉल आर की जगह क्या रख रहे थे हम, आर प्लस आर। आर स्क्वायर की जगह क्या रख रहे थे, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। और आर क्यूब की जगह क्या रख रहे थे, कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। तो होल वाला याद करने की फिर जरूरत नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट फिगर पे। तो देखिए भाई, ये है सबसे चैलेंजिंग फिगर हमारी। अगर कोई बच्चों की कोई फिगर के फॉर्मूले याद नहीं होते तो वो है फ्रस्टम भाई। याद करते हैं, बार बार भूल जाते हैं। तो देखिए भाई, अब मैं बताऊंगा आपको याद करने का तरीका फ्रस्टम के फॉर्मूले का। आपने कौन याद किया, मोस्टली बच्चों को कौन याद होता है। कौन का कर्व सरफेस एरिया क्या था, पाई आर एल। तो आर की जगह क्या रख देंगे, आर प्लस आर। तो क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस आर इंटू एल। ठीक है भाई, याद हो गया। कर्व सरफेस एरिया तो नहीं भूलोगे कभी। कौन का याद है तो फ्रस्टम का भी याद हो जाएगा। पाई आर एल और आर की जगह क्या रख देंगे, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। कर्व सरफेस एरिया का याद हो गया। वैसे ही टोटल सरफेस एरिया याद करो, कौन का क्या था, कौन का था, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो वही आर की जगह आर प्लस आर रख दिया, तो पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल प्लस, यहाँ पे प्लस कर देना बस, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर को। तो कौन का अगर याद है तो दोनों याद हो जाएंगे, फ्रस्टम के भी। ठीक है, बात करें वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यही था। तो आर स्क्वायर की जगह क्या रख देना है, यहाँ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर और प्लस आर इंटू एच। ठीक है, बस ये थोड़ा सा याद करना है आपको। 1/3 पाई एच, तो ये तो याद हो जाएगा कि आर की जगह, आर स्क्वायर की जगह क्या रखना है, तो कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। एक दो बार लिख के देख लेना भाई, 100% कौन का और इसका साथ में लिखना। एक तरफ कौन का फॉर्मूला लिखना, एक तरफ फ्रस्टम का फॉर्मूला लिखना। ठीक है, 100% आपको 2-3 बार लिखोगे, कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में। ठीक है, और एल का क्या होता है यहाँ पर, अंडर रूट में आर माइनस आर का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, लिख के याद कर लेना भाई। कौन, एक तरफ कौन के फॉर्मूले लिखना, एक तरफ फ्रस्टम के फॉर्मूले लिखना। दोनों को कंपेयर करना, अपने आप से कंपेयर करोगे 100% याद हो जाएगा 5 मिनट में। ठीक है, इतना काम जरूर कर लेना भाई। ये फॉर्मूले आपको याद होने ही चाहिए, क्योंकि मेंसुरेशन के इतने सवाल आ रहे हैं आजकल पेपर में भाई, वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ गया मेंसुरेशन का। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट फिगर पे। तो देखो भाई, ये है पिरामिड। ये आजकल प्रिज्म और पिरामिड बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है भाई पेपर में, और एसएससी में तो खासकर इसका वेटेज बहुत बढ़ गया है। इसके फॉर्मूले तमीज से याद कर लेना भाई, नहीं तो पेपर में सवाल होगा नहीं, क्योंकि कंफ्यूज करता है प्रिज्म और पिरामिड दोनों। तो देखिए पिरामिड, अब पिरामिड का लेटरल सरफेस एरिया क्या है, 1/2 बेस पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या है, लेटरल सरफेस एरिया में अगर बेस एरिया जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। अब इसमें आपको दे सकता है ट्रायंगुलर पिरामिड दे दे, स्क्वायर पिरामिड दे दे। तो क्या करना है, बेस पेरीमीटर मतलब जो भी फिगर का नाम देगा, ट्रायंगल देगा तो ट्रायंगल का पेरीमीटर, रेक्टेंगल देगा तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर, स्क्वायर देगा तो स्क्वायर का पेरीमीटर। ठीक है, स्लैंट हाइट आपको वो देगा, नहीं तो वो निकाल लेंगे। किससे निकालते हैं, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से। ठीक है, अगर नहीं देगा तो ये आपको निकाल लेना है। वैसे हाइट देता ही है वो 100% ना, जब भी पिरामिड का सवाल आएगा हाइट देगा आपको, और वो बता देगा कि बेस क्या है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, उसके हिसाब से पेरीमीटर निकाल लेंगे और बेस का एरिया निकाल लेंगे। अगर ट्रायंगल होगा तो ट्रायंगल का एरिया, रेक्टेंगल होगा तो रेक्टेंगल का एरिया, और स्क्वायर होगा तो स्क्वायर का एरिया, और उसमें लेटरल सरफेस एरिया ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ऐसे ही वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा पिरामिड का। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा हमारे पास, 1/2 इंटू बेस पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया में अगर बेस एरिया जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास टोटल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम क्या होगा पिरामिड का, 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है ना, एक दो बार लिख लेना, याद हो जाएगा। अब चलते हैं प्रिज्म पे। तो ये भाई अपना प्रिज्म, इस पे भी बहुत सवाल आ रहे हैं। इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या है, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। टोटल सरफेस एरिया क्या है, लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू बेस एरिया। और वॉल्यूम क्या है, बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है, दोनों को कंपेयर करना भाई। जब भी फॉर्मूले याद करने हैं प्रिज्म और पिरामिड के, तो एक तरफ प्रिज्म रख लेना और एक तरफ पिरामिड रख लेना।
दोनों के फॉर्मूले लिख लेना और दोनों को कंपेयर करना, नहीं तो कंफ्यूजन होगा पेपर में। वॉल्यूम क्या था पिरामिड का, जल्दी से रिकॉल करके बताओ। 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट, यही था। और इसमें क्या है, बेस एरिया इंटू हाइट। तो पिरामिड में क्या है 1/3 और ऐड हो गया, जबकि प्रिज्म में सीधा सीधा है बेस एरिया इंटू हाइट। अब याद कैसे करेंगे, देखो प्रिज्म देखने में ही छोटा है, पिरामिड लिखेंगे बड़ा है। किसकी स्पेलिंग ज्यादा बड़ी है, पिरामिड की, तो फॉर्मूला भी किसका बड़ा होगा, पिरामिड का। ऐसे याद कर लेना, यानी बड़ा वाला यानी 1/3 वाला फॉर्मूला किसका है, प्रिज्म का, पिरामिड का, और छोटा वाला फॉर्मूला किसका है, प्रिज्म का। ऐसे ही देखो अब क्या है, ये देखो इसका रिकॉल करो, पिरामिड का क्या था टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया ऐड हो गया था। लेकिन प्रिज्म में क्या है, लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू बेस एरिया, यहाँ 2 एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है प्रिज्म में, ठीक है। तो इसको याद रख लेना कि प्रिज्म में टोटल सरफेस एरिया में 2 एक्स्ट्रा ऐड होगा। पिरामिड में था लेटरल सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, और यहाँ है लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू बेस एरिया, ठीक है। ऐसे याद कर लेना भाई कि पिरामिड बड़ा है, प्रिज्म छोटा है। अब प्रिज्म छोटा है तो प्रिज्म में 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी पिरामिड के बराबर बनाने के लिए, इसलिए इसके यहाँ 2 मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 2 मल्टीप्लाई किस में करना पड़ता है, जो छोटा होता है। तो छोटा कौन सा है, प्रिज्म है। तो ऐसे याद कर लेना कि प्रिज्म में 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी टोटल सरफेस एरिया में, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया वहां पे क्या था 1/3 इंटू बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, और यहाँ क्या है बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। फिर से भाई छोटा वाला फॉर्मूला याद कर लेना, वहां स्लैंट हाइट था, यहाँ हाइट है, ठीक है। तो ये थी भाई आपकी आज की क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी हो, फॉर्मूले याद हुए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है भाई। ये फॉर्मूले ध्यान से याद कर लेना। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। बाय बाय, टेक केयर।